हेलो स्टूडेंट, मैं अनुभव तिवारी एम्स डिजिटल क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रीटमेंट की सीरीज जो कि पार्टनरशिप फंडामेंटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मुझे अक्सर स्टूडेंट की प्रॉब्लम पता चली है कि जिसमें वो कंफ्यूज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम डील करें या हम इसकी एंटी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में करें। अगर सर हमें लॉस होता है तब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे और अगर प्रॉफिट होता है तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। सर ये चार्ज क्या है और ये सर एप्रोप्रिएशन क्या है। इस तरह की टर्मिनोलॉजी अगर आपके माइंड में है और आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूं कि एंड तक जब आप इसको देख चुके होंगे तब आपके इसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान दीजिए मैंने ट्रीटमेंट टर्मिनोलॉजी बोला है, कैलकुलेशन नहीं बोला है। ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोले या फिर डीड बोले, किसी का विजन डिपेंड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। जैसा कि आप बोर्ड के टॉप पर देख रहे हैं, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्लियर कट ये प्रोविजन जो डिपेंड करता है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब डीड के ऊपर डिपेंड करता है। या तो डीड में गिवन है या तो गिवन नहीं है। अभी बात करते हैं जब वो साइलेंट है, मतलब नॉट गिवन इन ए डीड, तो इस कंडीशन में रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा, रूल फॉलोड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो याद करिए एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हम लोग क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते थे। तो ठीक उसी तरह यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा ये एग्रीमेंट में अगर साइलेंट है, कुछ भी नहीं गिवन है। तो देखिए लिख दिया है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। क्लियर कट है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का रूल इंप्लीमेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। तो क्या सर फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट भी नहीं करेंगे? बेटा जब ट्रीटमेंट ही नहीं करना है तो फिर कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। तो जिस तरह पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर प्रोवाइड है, इसलिए देखिए आप एक टर्म लिख दिया प्रोवाइड। अगर प्रोवाइड है तो इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड नॉट साइलेंट। इसका मतलब है कि टर्म गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के और अब आपको ट्रीटमेंट करना है। तो क्या सर बस क्लियर हो गया? अब आप कहेंगे कि सर अगर प्रोवाइड है तो हमको हर हालत में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रही। नहीं बच्चों, इतना आसान नहीं है। प्रोवाइड होने के बावजूद भी कंडीशंस हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है और अगर गिवन होगा तो किस रेशियो में होगा, अब देखिए उसकी बात करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जब डीड साइलेंट नहीं है तब बेटा क्या हो सकता है, इस कंडीशन देखिए क्या एज ए चार्ज टर्म दे रखा है। क्वेश्चन में जरूरी है कि क्वेश्चन में डीड साइलेंट नहीं हो और साथ ही साथ प्लस, मैंने प्लस का साइन बनाया कि साथ ही साथ उसमें टर्म चार्ज गिवन हो। मैं देखिए यहां पर इसको हाईलाइट कर रहा हूं, चार्ज। क्लियर कट, क्लियर कट चार्ज वर्ड गिवन होगा डीड में। तो अगर क्लियर कट चार्ज गिवन है, चार्ज का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं आसान भाषा बता देता हूं। इसका मतलब है इन एनी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना ही करना है, तब कोई कंफ्यूजन नहीं है। चाहे इन केस ऑफ लॉस हो, इन केस ऑफ प्रॉफिट हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। और कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो क्या सर हम इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर नहीं करेंगे? कोई जरूरत नहीं एप्रोप्रिएशन की। तो इस कंडीशन में बेटा आप लोग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्रिएट ना करिएगा, चाहे ये केस प्रॉफिट का ही क्यों ना हो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। अगर चार्ज टर्मिनोलॉजी दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो किया जाएगा, चाहे क्वेश्चन में लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके मन में। तो सर क्या हम इसका मतलब समझे कि चार्ज वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि वो ये डिसाइड कर देता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा? बिल्कुल सही। अब इसके बाद दूसरी बात होती है कि क्वेश्चन प्रोवाइड तो है, मैंने क्या लिखा, प्रोवाइड विद चार्ज। प्रोवाइड तो है उसके साथ चार्ज है, तब तो ये कंडीशन ठीक है।
दूसरी कंडीशन अब हो रही प्रोवाइड तो है मगर चार्ज या एप्रोप्रिएशन वर्ड नहीं दे रखा। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइलेंट है चार्ज और एप्रोप्रिएशन, ना ही क्वेश्चन में चार्ज वर्ड गिवन है ना ही एप्रोप्रिएशन है। तो आप कहेंगे सर चार्ज तो समझ में आ गया कि चार्ज होता तब तो हम इस कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर लेते, या एप्रोप्रिएशन अगर चार्ज नहीं होता है तो एप्रोप्रिएशन ही होता है। तो हम लोग एप्रोप्रिएशन के टर्म की बात कर रहे हैं। तो चार्ज या एप्रोप्रिएशन अगर नहीं गिवन है तो एप्रोप्रिएशन, कुछ नहीं गिवन है तो एप्रोप्रिएशन ही। प्रोवाइड तो हो मगर चार्ज भी नहीं है एप्रोप्रिएशन भी नहीं है, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि एप्रोप्रिएशन ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, प्रोवाइड तो है मगर साइलेंट है किस चीज पे, चार्ज के बारे में और एप्रोप्रिएशन के बारे में। तब इस कंडीशन में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टच नहीं करेंगे। तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, बात समझ आ जाएगा। टच नहीं करेंगे तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नहीं बेटा इतना आसान भी नहीं है कि सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ध्यान से देखिए, तो इस कंडीशन में इन केस ऑफ लॉस, जैसे यहाँ पर था इन केस ऑफ लॉस या प्रॉफिट, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हर हालत में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही देना है। मगर जब ऐसी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, ना चार्ज क्लियर है ना एप्रोप्रिएशन क्लियर है, तो ऐसी कंडीशन में लॉस के केस में आप नो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल विल बी अलाउड, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करेंगे। तो सर इसका मतलब हम ये समझ लें सीधे सीधे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ इन टू कंडीशन में नहीं होता है। बिल्कुल सही, बोर्ड पर देखिए मैंने यहाँ पर 2 ब्लॉक बना दिए हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नॉट अलाउड और यहाँ पर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। दोनों ब्लॉक ऊपर नीचे हैं, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कब, इन केस ऑफ लॉस। तो इन केस ऑफ लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। कब, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो। तो इसका मतलब है पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करोगे। दूसरी केस इन केस ऑफ लॉस होगा तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करो। कंफ्यूज नहीं होइएगा, लॉस के केस में अलाउ कब होता है, चार्ज। लॉस के केस में अलाउ तब होता है जब चार्ज है। ये देखिए यहाँ पर चार्ज नहीं था इसलिए इन केस ऑफ लॉस अलाउ नहीं होगा। अब हम आगे बात करते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन के केस में इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो इन केस ऑफ प्रॉफिट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 कंडीशन इन केस ऑफ प्रॉफिट हो सकती है। इसको आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैंने 3 पार्ट पर रखा है। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज लेस देन प्रॉफिट, या कह सकते हैं प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है। थर्ड कंडीशन, जब प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, या कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब प्रॉफिट से ज्यादा है। तो इसमें से जो इजी है वो ये दोनों कंडीशन है। तो बेटा इस कंडीशन में देखिए लिख दिया है फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, तो आप सीधे सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ कर देंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन आएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा एक कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करेंगे। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंडीशन को देखने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि कब, जब प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा हो। तो नॉर्मली आपको पता है कि हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मगर बेटा जब ऐसी कंडीशन हो तब देखिए मैंने साफ साफ लिख दिया है, पीएसआर को कट कर दिया है और इंटरेस्ट ऑन पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट करेंगे और उससे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये इसका एक्सेप्शनल केस होता है। Profit will be distributed in the ratio of interest on capital। यह सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। इस कंडीशन को समझ लीजिए, ये एक्सेप्शनल केस है। इसमें प्रॉफिट जो है वो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होता है और ऐसी कंडीशन में आप प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सर इसका मतलब हम इस बात को क्लियर कट समझ लें कि हमेशा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट से कंपेयर करना चाहिए। बिल्कुल सही, कंपेयर करना चाहिए। जब आप कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा है
इधर आ जाइए, इक्वल है तो भी इधर आ जाइए। इसमें सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर दीजिए। और जब आपको दिखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा हो रहा है, तब उस जगह प्रॉफिट को डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और वहां पर सीधे प्रॉफिट ट्रांसफर लीजिए। तो ये अब आपका आज का टॉपिक होता है किस चीज का, प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि इसके ऊपर ट्रीटमेंट के लिए घबराइए नहीं, ये आज सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था। इसके बाद मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा जिससे कि आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब काफी हद तक का आपको प्रोविजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा समय दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। फिर नए वीडियो में आपसे मिलता हूं नए टॉपिक के साथ में इसके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।